हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। जिमें कि तुहानू पता है अपनी हिस्टरी की सीरीज़ चल रही है पीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस की। सो अज आप पार्ट 10 डिस्कस करांगे। वो सब स्टूडेंट्स जो फस्ट टाइम ये वीडियो नू देख रहे हैं 9 पार्ट्स भी ज़रूर देखो, तुहानू बहुत कुछ सीखने नू मिलूगा। तो इस तो इलावा पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इन्वायरमेंट, पॉलिटी ते साइंस, इन तीनों सब्जैक्ट्स की सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। सो जो स्टूडेंट्स ने ये सीरीज़ भी नहीं देखी ज़रूर देखो, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जू, थोड़ी अद्धी मेहनत घट जूगी। तो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, तो लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वास्ते बैल आइकन नू क्लिक करो। तो जिन्होंने लगता है कि उन्होंने वीडियोज़ देखने के नाल फायदा हो रहा है, वीडियोज़ नू लाइक करना ना भूलियो। सो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला देखते हैं क्वेश्चनस नू। सब तो पहला अपने को क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कदों आया, लाला लाजपत राय जी है जेड़े वो केड़ी मूवमेंट दे नाल रिलेशन है उन्हों का। उस तो बाद है कि उन्होंने किस नाम नाल केड़े ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पंजाब केसरी के नाम नाल जानिया जाता सी। उस तो बाद है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो कि 1930 स्टार्ट हुई सी। ऐसा केड़ा इवेंट है जो उन्होंने मार्क करता है। उस तो बाद है डांडी मार्च दे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। उस तो बाद महात्मा गांधी ने डांडी मार्च दे एंड ते की किता, ये क्वेश्चन है। नैक्सट गांधी जी ने 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिता सी लॉर्ड इरविन नू, ठीक है, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट करन तो पहला तो केड़ा ऐसा पॉइंट है जिहड़ा कि उहदे विच इंक्लूड नहीं है। उस तो बाद आपां गल करांगे कि ऐसा केड़ा इवेंट है जो पहला होया इन्हां सब चों। सो अज दा लैक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो सब तो पहला आपां गल करते हैं जिमें कि पुराने लैक्चर च आपां 1920 दे विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की गल कीती, ते उस तो बाद 1922 दे विच आपां ने देखिया छरी छरा इंसीडेंट। ओके, सो देखो 1922 दे विच की होया, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 तक वापस लै लिती गई सी छरी छरा इंसीडेंट तो बाद। तो उसके कारण गांधी जी नू भी अरेस्ट कर लिता गया सी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप के अंदर ही चली सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बाद गांधी जी नू अरेस्ट कर लिता गया। सो बहुत ज़्यादा उस टाइम ते लीडरशिप की कमी हो गई सी, जिहदी वजह तो जिहड़ी सोच सी ना लीडर्स की वो बदलनी स्टार्ट हो गई। तो वो सोच बदलन दे करके ही जिहड़े लीडर्स सी स्पैशली इंडियन नैशनल कांग्रेस जिहड़ी सी वो दो पार्ट्स डिवाइड हो गई सी, ठीक है। वो दो पार्ट्स नूं आपां किहड़े दो नाम तो जानते हैं, एक है प्रो चेंजर्स, एक है नो चेंजर्स। ओके, हुण देखो जिहड़े प्रो चेंजर्स सी उन्हां दी की थ्योरी सी, क्योंकि आपां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट च पढ़िया सी कि जिहड़ी लैगिसलेटिव असैंबली सी उहदे विच भी उन्होंने लैगिसलेटिव काउंसिल सी उहदे विच जिहड़ी सीट सी उहदे विचों भी उन्होंने बायकॉट करता सी, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। देखो जिहड़े प्रो चेंजर्स सी उन्हां दी थिंकिंग की सी कि जिहड़े नैशनलिस्ट हैं उन्हां नूं लैगिसलेटिव काउंसिल का बायकॉट नहीं करना चाहिए, उल्टा एदा पार्ट बन के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए, ठीक है। लॉज ऐसे बनान कि वो अंग्रेज़ों के नाल लड़न उस बेसिस पे। पर जिहड़े नो चेंजर्स सी उन्हां दा ये सी ख्याल कि जिवें चलदा उवें चली जाओ, ठीक है, कि अंग्रेज़ हैं जिहड़े इन्हां ने सीधे तरीके नाल तां मनना नहीं है, थोड़ा एग्रैसिव मोड ही अपनाना पऊगा इन्हां दे प्रति। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जिहड़े प्रो चेंजर्स एक तो यह याद रखना है कि उन्हों का की सी आइडिया कि लैगिसलेटिव काउंसिल का बायकॉट नूं बंद करो, उल्टा उत्थे जाके उहदे विच एंटर करो तो उहदे थ्रू अंग्रेज़ों नाल लड़ो, उन्होंने तो अपनी डिमांड्स मनवाओ, ठीक है। तो प्रो चेंजर लीडर्स के कई बार नाम पूछ लेंगे हैं। सो दो मेन लीडर्स तुसीं नाम याद रखने है सी आर दास जिन्होंने चितरंजन दास भी बोलते हैं, तो सैकेंड नाम है मोती लाल नेहरू जी का। ओके, तो जिहड़े नो चेंजर्स लीडर सी इन्हां दे नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नैक्सट है डॉक्टर अंसारी बाबू, तो थर्ड है राजेंद्र प्रसाद। ओके, इन्होंने अपोज किया सी लैगिसलेटिव काउंसिल नूं। तो देखो फाइनली क्या होया, देखो आईएनसी के जो लीडर से उन्होंने विच आपस च राय नहीं मिल रही सी, तो फाइनली जो प्रो चेंजर लीडर से उन्होंने 1922 दे विच एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की सी। कदों की सी 1922 दे विच, तो पार्टी का नाम इत्थे लिख देनी है, तो पार्टी का नाम से कांग्रेस खिलाफत
स्वराज पार्टी। ओके, ये चीज़ तुसी याद रखनी है। ਹੁਣ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़िया कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट तो बाद फॉर्मेशन हुई। सो नैक्सट देखो एक इंसीडेंट होया 1927 च, वो किसी साइमन कमीशन ਨੂੰ फॉर्म किया गया। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ साइमन कमीशन ਸੀ बेसिकली ਇਹ किसी 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ग्रुप ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ब्रिटिश ਸੀ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ इंडियन नहीं सी, सो सारे ब्रिटिशर सी। तो एक होर गल ਇਹਦੀ फॉर्मेशन की क्यों गई, बेसिकली इंडिया दे विच कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लैके आने दे लई ਇਹਦੀ फॉर्मेशन की गई सी। ठीक है, मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल पूछी जाती है कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ एक एक्ट आया सी ਜਿਹਨੂੰ बोलते हैं मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फीचर सी ਉਹ ਸੀ डायक्री ਦਾ। ठीक है, तो डायक्री के फीचर ਨੂੰ ही बेसिकली रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की फॉर्मेशन की गई सी। उपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सो तुसी ये वाला याद रखना है, सिस्टम ਨੂੰ रिव्यू करने के लिए। ओके, सो देखो ये तो होगी फॉर्मेशन, बट जो साइमन कमीशन से इंडिया च एंट्री कदों हुई सी 1928 दे विच। ये भी याद रखनी है कि ਇਹਦੀ एंट्री हुई सी साइमन कमीशन दी इन इंडिया। ਜਦੋਂ ही साइमन कमीशन इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर किया तो बहुत ज़्यादा हड़ताल्स प्रोटेस्ट होनियां स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो इन्हों नारे की लगाए गए, गो बैक साइमन। ठीक है, इंडियंस को क्यों नहीं पसंद आया ये वाला कमीशन, क्यों इनू काले झंडे दिखाए गए तो गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। हुण ऐसा क्यों होया, बिकॉज मेन जी ये गल सी कि एक तो इंडिया लिए साइमन कमीशन रिफॉर्म्स लैके आ रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्म्स लैके आ रहे, चंगी गल है, बट उस कोई इंडियन भी तो होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स तो पहला ही रूल कर रहे हैं, ये साडे लिए होर रिफॉर्म्स की लैके आएंगे। ठीक है, सो इस करके जो साइमन कमीशन सी उन्होंने इंडियंस ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया तो गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। बट इस दे दौरान ही ये हड़ताल वगैरह हुई, इस दे दौरान एक इंसीडेंट हो गया जो ही साइमन कमीशन लाहौर दे विच पहुंचा। ठीक है, तो उत्थे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गई, तो उत्थे लाठी चार्ज हो गया। तो लाठी चार्ज दे विच एक बहुत बड़े लीडर जिन्हों का नाम है लाला लाजपत राय जी, सॉरी लाला लाजपत राय, उन्हों की डेथ हो गई सी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज होया उन्होंने उपर, तो फाइनली उन्होंने डेथ हो गई सी। ठीक है, एक तुसी होर याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय जी से उन्होंने होर किहड़े नाम तो जानिया जाता है, पेपर च बहुत बार पूछा जाता है, वो नाम हैगा पंजाब केसरी। ओके ओके, ये गल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देखो एक गल होर याद रखनी है, हुण आपां ने पढ़िया कि जो साइमन कमीशन इंडिया च आया उन्होंने बायकॉट किया गया। ठीक है, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। ये जो डिसीजन सी वो लिता कित्थे गया सी, बेसिकली 1927 दे विच ही इंडियन नैशनल कांग्रेस का एक सैशन होया सी मद्रास दे विच। ठीक है, वो सैशन च इन्होंने डिसाइड किया सी कि जो साइमन कमीशन उन्होंने बायकॉट किया जाए। ये तुसी चीज़ याद रखनी है, कई बार पेपर च पूछ सकते हैं वैसा किहड़ा सैशन से जिहदे विच साइमन कमीशन के बायकॉट का ऐलान किया गया सी, मद्रास 1927 च होया सी। ओके, उस तो बाद हुण अगर आप 1928 की गल करिए, देखो हुण की है अंग्रेज लैके आए, अंग्रेज कहते कि असीं इंडिया लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लैके आवांगे, बट इनू ठुकरा दिता गया बिकॉज उहदे विच कोई इंडियन नहीं है। फिर 1928 दे विच एक ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब इंडिया की डिफरेंट पार्टीज ने कॉन्फ्रेंस की। केड़ी पार्टी सी, मुस्लिम लीग, ठीक है, इंडियन नैशनल कांग्रेस ते हिंदू महासभा। ये तीनों पार्टीज ने मतलब पार्टिसिपेट किया ये वाली कॉन्फ्रेंस। तो ये की ऐलान किया गया कि असी एक नेहरू ये जोड़े हैड सी। देखो हुण आप नैक्सट गल करते हैं, जो साइमन कमीशन बायकॉट किया उस तो बाद 1928 दे विच एक जिन्नियां भी पार्टी सी उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस दे विच बेसिकली उन्होंने फैसला किया कि एक कमेटी बनाई जाऊगी। ठीक है, इंडिया दे विच कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लियाउण लई कमेटी बनाई जाऊगी। तो कमेटी के हैड किनू बनाया गया, मोती लाल नेहरू जी नूं। इसलिए ये जिहड़ी
फिर फर्दर जिहड़ी कमेटी बनाई सी जिहदे हैड मोतीलाल नेहरू सी उन्होंने जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती सी उहनूं की बोलदे हैं नेहरू रिपोर्ट। ओके देखो किहड़ी किहड़ी पार्टीज सी मेन जिन्हां ने इहदे विच पार्टिसिपेट किया सी। एक सी इंडियन नैशनल कांग्रेस, उस तो बाद नैक्सट सी मुस्लिम लीग ते एक सी हिंदू महासभा। ये तुसीं याद रखना है, ये तीनों मेन पार्टीज ने ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया सी। ठीक है, जिहदे विच फैसला लिता गया कि असीं कमेटी बनावांगे तो कमेटी दे हैड कौन सी मोतीलाल नेहरू जी ते वो कमेटी ने जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती इंडिया दे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दे उपर उहनूं ही नेहरू कमेटी नेहरू रिपोर्ट बोलिया जांदा है। बट ये जिहड़ी रिपोर्ट है वो फेल हो गई सी। देखो हुण आपां कुछ मेन नेहरू रिपोर्ट दे पॉइंट्स की गल करिए। एक उहदे विच की कहा गया कि डोमीनियन स्टेटस दिता जाए इंडिया नूं। ठीक है, नैक्सट गल की गई कि जेडे आपां नूं पता ना जेडे अंग्रेज सी 1909 दे विच भी सैपरेट इलैक्टोरेट्स उन्होंने कहते सी मुस्लिम्स लिए असीं लैके आवांगे। तो जिहड़ी नेहरू रिपोर्ट आई इहदे विच रिजैक्ट किया गया इस चीज़ नूं। ठीक है, इहदे विच कहा गया कि यह चीज़ गलत है। रिजैक्शन ऑफ सैपरेट इलैक्टोरेट्स दा रिजैक्शन किया गया। इहदे विच की कहा गया कि सैपरेट इलैक्टोरेट्स रखण दी बजाय जॉइंट इलैक्टोरेट्स किते जाण ते जिहड़ी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हां दे लई सीट्स नूं रिजर्व किया जाए। ओके, तो उस तो बाद लिंग्विस्टिक बेसिस ते प्रोविंसिस बनाने दे बारे कहा गया। ते लास्ट जिहड़ा याद रखना है वो हैगा इहदे विच 19 फंडामेंटल राइट्स की गल की गई सी। 19 फंडामेंटल राइट्स ते लिंग्विस्टिक प्रोविंसिस। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। हुण देखो आपां ने कहा कि जिहड़ी नेहरू रिपोर्ट सी वो फेल हो गई सी। ठीक है, उहदा फेल होने का कारण सी वो कारण सी मोहम्मद जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग दे लीडर सी। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट नूं मन्नण तो इनकार करता। उहदे कुछ पॉइंट्स सी उन्होंने मन्नण तो इनकार करता सी मोहम्मद जी ने। तो उन्होंने कहा सी कि मेरियां उल्टा होर 14 पॉइंट्स है या 14 डिमांड्स है जो मन्निया जान। ठीक है, सो ये जिहड़ियां डिमांड्स उन्होंने जिन्नास 14 पॉइंट्स भी बोलिया जाता है। ये बेसिकली कदों होया सी इंसीडेंट? ये होया सी मार्च 1929 दे विच। ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट उस टाइम फेल हो गई। 1929 नवंबर दे विच INC का बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होया जिन्हों लाहौर सैशन भी बोलते हैं। जिहड़ा लाहौर सैशन है उन्होंने कौन लीड कर रहे सी? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी लीड कर रहे सी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड की गई सी, वो सी पूर्ण स्वराज कि सानू पूरे तरीके से स्वराज चाहिए। ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं लॉन्च करने का फैसला लिता गया। तो ये ऐलान किया गया कि हर साल 26 जनवरी नूं इंडिपेंडेंस डे मनाया जाऊगा। बट आपां हुण मनाने कि 26 जनवरी नूं रिपब्लिक डे की तरह सैलीब्रेट करते हैं। ओके, सो हुण उस तो बाद देखो हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि इहदे विच INC ने ऐलान करता सी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं लॉन्च किया जाऊगा तो उहदे लीडर होणगे गांधी जी। बट गांधी जी ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं लॉन्च करन तो पहला भी एक लास्ट वार्निंग दित्ती लॉर्ड इरविन नूं। ठीक है, वो जिहड़ी गांधी जी ने लास्ट वार्निंग दित्ती उहदे विच बेसिकली गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखिया सी लॉर्ड इरविन दे अगे कि अगर वो 11 डिमांड तुसीं साडीआं मान लोगे तो असीं सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं लॉन्च नहीं करांगे। तो जिहड़ियां 11 डिमांड्स रखिया गांधी जी ने इनू ही बेसिकली गांधी 11 पॉइंट अल्टीमेटम बोलिया जाता है। ये जिहड़ी चीज़ है कि गांधी जी ने डिमांड रखी वो कदों हुई सी 1930 दे विच। बट अंग्रेज़ों ने इनू मनन तो इनकार करता है डिमांड्स नूं। तो फाइनली मार्च 1930 दे विच सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं लॉन्च किया गया। ओके, हुण तुसीं ये याद रखना, देखो जिहड़ी गांधी जी की डिमांड सी ना उहदे विच एक डिमांड सीगी कि सॉल्ट के उपर जिहड़ा टैक्स लगता है उन्होंने एबॉलिश किया जाए पूरे तरीके दे नाल। बट अंग्रेज़ों ने गल नहीं मन्नी। ठीक है, तो फाइनली गांधी जी ने ट्रैवलिंग की कित्थों तो कित्थों तक जिन्हों डांडी मार्च बोलते हैं। वो डांडी मार्च तो बाद गांधी जी ने सॉल्ट लॉ नूं ब्रेक किया। तो उहदे नाल ही जो उन्होंने ब्रेक किया उहदे नाल ही सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई सी। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का मतलब क्या होया
कि असीं तुहाडी गल नहीं मन्नांगे। ठीक है, तो हुण जिहड़ी डांडी मार्च है तुहानूं उहदे बारे पता होना चाहिए। डांडी मार्च कित्थों तो कित्थों होई सी? बेसिकली साबरमती आश्रम अहमदाबाद च गुजरात, उत्थों तो लैके जिहड़ी डांडी मार्च सी उहदी एंडिंग कित्थे होई सी? डांडी तक। ठीक है, जो डांडी है ये बेसिकली की है एक विलेज है गुजरात दे विच, उत्थे तक ये गए सी पैदल तुर के। ठीक है, तो किन्ने जाने से टोटल 78 गांधी जी ने जिहड़े अपने फॉलोअर्स चूज किए हुए सी उन्हां नाल मिल के गांधी जी साबरमती आश्रम तो चल के डांडी पहुंचे सी। ओके, सो इहदे नाल ही सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं स्टार्ट किया गया। हुण आपां क्वेश्चनस देखते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है वैन डिड साइमन कमीशन अराइव? कदों आया सी? 1928 दे विच। नैक्सट है लाला लाजपत राय जिहड़े सी वो किहड़ी मूवमेंट दे नाल रिलेटेड है? मैं तुहानूं दस्सिया ना प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन ते उस तो बाद उन्हां दी डैथ हो गई सी क्योंकि लाठी चार्ज हो गया सी उदों। उस तो बाद हू अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी? किन्हां नूं बोलिया जांदा है? डी, लाला लाजपत राय जी नूं। नैक्सट है विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट? दी बिगिनिंग किहड़े चीज़ नाल होई सी? डांडी मार्च नाल होई सी ना। उस तो बाद नैक्सट है डांडी मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? देखो क्वेश्चन एक तरीके नाल रिपीट होया है। ठीक है, वर्डिंग थोड़ी चेंज करती बट रिपीट है। किहड़ी मूवमेंट नूं डांडी मार्च बिगनिंग करदी है? सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ओके, सो नैक्सट है वट डिड महात्मा गांधी डू टूवर्ड्स एंड ऑफ डांडी मार्च? दे एंड च उन्होंने की किया सी? ब्रोक किया सी ना सॉल्ट लॉ नूं बाय बॉइलिंग सी वाटर। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट के उपर टैक्स लगे होया सी तो उन्होंने एंड च की किया डांडी मार्च दे? उन्होंने सॉल्ट की प्रोडक्शन की सी। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है गांधी जी सेंट एन 11 पॉइंट अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन बिफोर स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट? वो किहड़ी ऐसा पॉइंट है जिहड़ा उहदे विच इंक्लूड नहीं सी? देखो आ बेसिकली सी गांधी जी दे 11 पॉइंट जिहड़े उन्होंने वार्निंग दी सी लॉर्ड इरविन नूं दित्ती सी। टोटल प्रोहिबिशन लगना चाहिए लिक्विड्स के उपर। ठीक है, जिवें शराब वगैरह होगी, पॉलीटिकल प्रिजनर्स नूं छड्डिया जावे, आर्मी एक्सपेंसिस नूं घटाया जावे, सिविल सर्विसिज सैलरीज नूं घट किया जावे। उस तो बाद आर्म्स एक्ट दे विच चेंजिस किए जान, CID दे विच रिफॉर्म्स किया जावे, रुपीज़ ट्रेडिंग रेट नूं घटाया जावे, टैक्सटाइल प्रोटेक्शन की जावे। नैक्सट है कोस्टल शिपिंग दी रिजर्वेशन की जावे इंडियंस दे लई। ठीक है, तो लैंड रेवन्यू नूं भी घटाया जावे 50%। तो सॉल्ट टैक्स ते गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली नूं बिल्कुल खत्म किया जावे। ये चीज़ नूं खत्म करन दे लई ही उन्होंने डांडी मार्च की। ते डांडी मार्च के एंड ते बेसिकली उन्होंने की किया सी? सॉल्ट की प्रोडक्शन करके सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट नूं स्टार्ट किया। ते एंडला किहड़ा पॉइंट है? लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है आंसर क्या होगा? 50% रिडक्शन इन लैंड रेवन्यू, ये ठीक है। 50% कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी चीज़ ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड यूज ऑफ खादी, ये चीज़ की गल कितने नहीं की गई। गांधी जी की 11 डिमांड, सो आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज वॉज नॉट इंक्लूडिड पूछा है ना। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स किहड़ा सब तो पहला होया? देखो जिहड़ी कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो तो एंड च आऊगा, क्विट इंडिया मूवमेंट उस तो पहला होगा। ठीक है, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट 1930 च हुई, ये अज आपने पढ़ लिया। तो जिहड़ी नेहरू रिपोर्ट सी, नेहरू कमेटी रिपोर्ट सॉरी, ਉਹਦੀ फॉर्मेशन कदों हुई सी? 1928 दे विच हुई ना। सो सब तो पहला किहड़ी चीज़ हुई अपने कोल? ए। ओके, सो अज के लैक्चर इन्ना ही। अज भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों डिस्कस किया, टाइमलाइन दे विच डिस्कस करके चीज़ा बहुत ही आसानी नाल तुहानूं याद हो जाएंगियां ते स्टोरी की तरह हमेशा थोड़े दिमाग च रहनगियां। सो अच्छे तरीके नाल अपनी तैयारी करते रहो, थोड़ा एग्जाम पक्का क्रैक हो जाना है। ठीक है, बस पॉजिटिव माइंड नाल प्रिपरेशन करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लैनी। सो मिलते हैं कल नैक्सट वीडियो दे विच। अज लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच।